जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी स्थित श्री सिद्धायतन में 8 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भक्तों ने लिया भरपूर आनंद। सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक पूजन कर साधु संतों का लिया आशीर्वाद। गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिल रहा है प्रतिदिन पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाएं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। चांदखेड़ी राजस्थान में चल रहे श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 6वें दिन भक्तों ने श्रवण किए समेसार जी के विभिन्न अध्याय। मांगलिक कार्यक्रम के साथ शिविर का उठाया आनंद। बरेली में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया महिला जागृति सम्मेलन। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने उठाया सम्मेलन का भरपूर आनंद। आगरा के निर्मल सेवा सदन में विराजमान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रतिदिन चल रही है मूकमाटी ग्रंथ की धर्म कक्षा। धर्म कक्षा में शहर भर से भक्तजनों का उमड़ रहा है सैलाब। सेठ बिहारी लाल जी धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन चल रही है धर्म सभा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भक्तजन उठा रहे हैं प्रवचनों का लाभ। आगरा नुनिहाई के बाद ट्रांस यमुना क्षेत्र में हुआ परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का मंगल आगमन। मुनिदय के आगमन से ट्रांस यमुना शैली के भक्तों में दिखाई दिया भक्ति का उत्साह। झारखंड के शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी स्थित श्री सिद्धायतन में 8 से 15 अक्टूबर तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। विधानकर्ता परिवार श्री मानक चंद महेंद्र कुमार कोलकाता के सौजन्य से किए गए सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भक्तों को सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री समेत शिखर जी की पावन धरा पर विराजमान समस्त मुनिश्री आर्यकश्री एवं चतुर्विद संघ के मंगल आशीर्वाद से श्री सिद्धायतन में 8 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में भक्तों को सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिला, जिसकी शुरुआत भक्तों ने घट यात्रा के साथ की। घट यात्रा के बाद सौभाग्यशाली परिवार ने ध्वजारोहण कर धार्मिक अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ किया। फिर प्रभु के अभिषेक शांति धारा कर विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करते हुए भक्तों ने श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान पर अर्घ्य समर्पित कर पूजन किया। अरे सोने के कलशों में जल भर ले, सोने के कलशों में जल। सर्वग्राम नगर केट कनट मट्टम पत्रण भोग संभानंदम सर्वलोकानंदम सर्वदेशानंदम श्रेयजमानंदम। पटल को खोल खोल कर शुद्धात्म का दर्श करें, पर संयमी उस ही भव में मुक्ति रमा का स्पर्श करे। परमावधि रिद्धि को पाकर शाश्वत शिव पद पाया है, सिद्ध चक्र को अर्घ चढ़ाकर मन मेरा हर्षाया है। ओम ह्री परमावधि जिना सिद्ध परमेश्वर नमार्घम नृपांते। विधान पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने शिखर जी में विराजमान साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरुदेव के प्रवचन श्रवण कर जीवन को धन्य बनाया। कोटि कोटि भवों में मिथ्यात्व की आराधना की, जिसके प्रभाव से पंचम काल में आना पड़ा, लेकिन ऐसा पुण्य का द्रव्य आठ प्रदेशों में था कि कलयुग में आने के बाद भी सिद्धों की आराधना के परिणाम हुए। यह आपकी आराधना, ये आपकी साधना महान दिगंबराचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपहुड़ ग्रंथ में लिखा। जो अरहंत देव की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है वो अचिर काल में ही सिद्धि को प्राप्त होता है।
8 दिवसीय इस आयोजन में भक्तों ने प्रतिदिन विधान की सभी क्रियाएं कर विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर वातावरण को शुद्ध किया। अति धूमधाम से सिद्धों की नगरी मधुबन में जो सिद्ध चक्र महामंडल संपन्न किया है, इसमें मैंने आज तक अपने जीवन में जितने भी सिद्ध चक्र विधान में बैठे हैं, भाग लिया है, इस सिद्ध चक्र विधान में जो आनंद की अनुभूति हुई है, सर्वप्रथम तो जितने भी यहाँ पे मुनियों के संग थे, सभी ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान दे के इस सिद्ध चक्र महिमा को और भी अतिमंडित कर दिया है। और इसी तरह हमारे जीवन में हमेशा धर्म की प्रभावना बहती रहे। सौधर्म जैन धर्म में सारे असंख्यात तीर्थंकरों का पंच कल्याणक मनाता है। जब बाद में अवधि ज्ञान से पता चलता है कि मेरे भव शेष रह गया और मुझे सिर्फ एक भवतारी रह गया, उसके बाद मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति होगी, तो वो इतना आनंद विभोर होता है कि सिद्धों की आराधना में निकल जाता है और सिद्ध चक्र में प्रमुख भूमिका निभाते हुए सिद्ध चक्र की भी आराधना करता है। यद्यपि आगम में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे विचार से इसके पीछे यही भावना रहती है कि सौधर्म इंद्र अपने आगे के भव की जब चिंता करता है तो सिद्धों के आनंद से भक्ति भाव के विभोर होकर के नृत्य करता है और भक्ति भाव में 8 दिन तक 10 दिन तक नृत्य करके इसको धूमधाम से मनाता है। हम सब ने अत्यंत भक्ति भावपूर्वक अपने पूरे परिवार सहित सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया और सानंद संपन्न किया। इस विधान में हम अपने परिवार के साथ, अपने स्नेहीजनों के साथ पूरे वात्सल्य भाव से इस विधान को संपन्न करके बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और हमारी हर मनोकामना जैसे पूर्ण हो गई हो। यह हम सभी छाबड़ा परिवार के हर्ष का विषय है कि हम सब ने मिलकर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया, जो काफ़ी अच्छा और सफल रहा। सभी लोगों ने इसमें बहुत योगदान और अपना सहयोग दिया। आगे भी हम इस तरह का किसी कार्यक्रम विधान करा सके, हमारी यह मंगल कामना है। हमने सिद्ध चक्र का विधान किया सम्मेद शिखर जी में, जो सिद्धों की नगरी है और भविष्य के सारे तीर्थंकर यहीं से मोक्ष जाएंगे। भूतकाल के भी सभी तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए हैं और वर्तमान भी 20 तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए हैं। ऐसी पूरी परम पुनीत पावन धरा से हम लोगों ने सिद्ध चक्र का विधान किया। हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जिनवाड़ी चैनल के लिए शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्णि दर्शनावरणी मोहे अंतराया रे नाम गोत्र वेदने आया। रविवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में हुआ, जहां ट्रांस यमुना के भक्तों ने गुरु संघ की अति भव्य आगवानी की। आपको बता दें कि जब से गुरु संघ का आगरा की धरा पर पावन वर्षा योग हुआ है, तब से ताजनगरी के भक्तों में भक्ति का संचार दुगना हो गया है। नुनिहाई शैली के बाद ट्रांस यमुना शैली के भक्तों का पुण्य उदय ऐसा हुआ कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज व मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर की ओर बढ़ चले। मुनि श्री प्रातः काल की बेला में नुनिहाई स्थित श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विहार करते हुए श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पहुँचे, जहाँ दोनों संतों का भव्य मंगल प्रवेश बैंड बाजों के साथ सैकड़ों की संख्या में मौजूद भक्तों के साथ हुआ। विहार के दौरान भी कई सौभाग्यशाली भक्तों को दोनों संतों का पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर जी में पहुंचते ही मुनिद्वय ने सबसे पहले श्री जी के दर्शन किए। मान्यता है कि ये मंदिर सालों पुराना है, लेकिन यहाँ का वातावरण भी काफी दिव्य और अद्भुत माना जाता है, जहाँ भक्त आत्म शांति के लिए श्री जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। मुनिद्वय के मंगल प्रवेश के बाद गुरुदेव के सानिध्य में एक धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण और दोनों महामुनिराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई, जिसके बाद मुनिद्वय ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। अगर आपसे कहा जाए
कि केवल भगवान का नाम लेने से, चंदा प्रभु भगवान का नाम लेने से आपका काम हो जाता है, केवल भगवान महावीर का नाम लेने से आपके काम हो जाएंगे, केवल आचार्य समंतभद्र और कुंदकुंद का नाम लेने से आपके काम हो जाएंगे, तो फिर आप केवल उनका नाम ही लेंगे, फिर उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी रखने की कोशिश नहीं करेंगे। नाम से भी काम होता है और नाम का भी अपना प्रभाव होता है और नाम भी बहुत काम में आता है। नाम भी अपने आप में एक मंत्र की तरह शक्तिमान होकर के हमारे सब काम बना देता है। जब हम नाम भी लेते हैं तो नाम लेने से भी हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक भाव जुड़ जाता है कि हम किसका नाम ले रहे हैं। नाम तो नाम ही होता है। मान लो आपने नाम लिया महावीर। जब आपने नाम लिया महावीर तो आपकी दृष्टि में क्या आया? महावीर हमारे घर का जो भाई है उसका नाम ले रहे हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का है उसका नाम ले रहे हैं, या महावीर कोई भगवान है उनका नाम ले रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में नाम के साथ साथ कोई वह भाव अंकित हो जाता है और हम उस नाम के अनुसार अपना भाव बना करके ही केवल नाम भी ले लेते हैं तो वह नाम भी हमारे लिए काम का हो जाता है। जो तुमने ये जिनालय बनाए हैं, ये जिनालय सदाचरण की उपासना के लिए हैं। हाँ, मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के जिनालय हैं। जहाँ आके बच्चे कबड्डी नहीं खेलते, जहाँ पे आके बच्चे पंच महागुरु भक्ति पढ़ते हैं। ऐसी प्राकृत की चीजें पढ़ने से वो बच्ची पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मंत्र चल रहा हो। मंत्र में बड़े बड़े तंत्र छुपे होते हैं, याद रखना। एक बार यदि इस पंच महागुरु भक्ति का रस आ गया ना तुम्हें, तो इतना आनंद पंच परमेष्टि की जैसे शरण में आ गए। मुनि श्री 108 प्रणव में सागर जी महाराज ने भक्तों में धर्म की प्रभावना करते हुए अरहम ध्यान योग के महत्व को समझाया। बता दें कि इस दौरान आगरा दिगंबर जैन परिषद के वरिष्ठ सदस्य भी मुनिश्री की धर्म सभा के दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी एमडी इंटर कॉलेज में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भक्तों को जानकारी दी। साथ ही संस्था के मुख्य संयोजक मनोज जैन ने ताजनगरी की सभी शैलियों को आमंत्रित किया। आज श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर कांस्य यमुना कॉलोनी के अंदर गुरुवर का मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें गुरुवर ने हमको णमोकार महामंत्र की महिमा को समझाया। बताया कि जो पंच परमेष्टि का णमोकार मंत्र इसके अंदर ही सारा सार है। हम अपने जीवन का कल्याण णमोकार मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं अगर हम अपने णमोकार मंत्र पर सही श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा भक्ति से उसका पाठ पढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के समय में जब नाग नागिन का जोड़ा जिस समय वो जल रहा था, तपसी उनको जला रहा था, तो उस समय जब पार्श्व प्रभु ने णमोकार मंत्र सुनाया था तो वो देव बन गए। इसी प्रकार से अगर हम अपने हृदय के अंदर भी णमोकार मंत्र की श्रद्धा भाव रखेंगे तो निश्चित ही हम लोग भी अपनी सदगति को प्राप्त होंगे। गुरुदेव ने आज हमको सभी ये शिक्षा पढ़ाया। दिवाली पास में है, महाराज जी जो है 27 तारीख से MDN में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ब्रजवान स्त्रोत का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सभी को वहाँ आने के लिए कहा है MDN में। बता दें मुनि महाराज के चातुर्मास को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गुरुदेव का जब से चातुर्मास ताजनगरी आगरा में हुआ है, तब से भक्तों में भक्ति का उत्साह दुगना हो गया है। हजारों की संख्या में सकल दिगंबर जैन समाज के भक्त मंदिरों में मुनि महाराज के सानिध्य में श्री जी की भक्ति कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहे श्री समयसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 6वें दिन भक्तों ने समयसार जी के विभिन्न अध्यायों का श्रवण किया और मांगलिक पूजन के साथ गुरुदेव की आरती कर कार्यक्रम का आनंद उठाया।
श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के तत्वावधान में श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहे श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 6वें दिन भक्तों ने चांदखेड़ी में विराजमान प्रभु का अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं तं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं पं वं वम मम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं। प्रभु अभिषेक एवं दर्शन के साथ भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करने का सौभाग्य मिला, जिसमें भक्तों ने चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन के साथ गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट कर गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त किया और जीवन को आनंदित बनाया। भगवान से एक वरदान मांगो कि भगवान मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान दे दे, कभी मुझे तेरे सहारे की जरूरत न पड़े, कभी मैं तेरे सामने भीख न मांगू, कभी तेरे लिए मेरे प्रति कोई राग न जाग जाए, क्योंकि आप बहुत दयालु हो, आप मुझे बहुत चाहते हैं, आप बहुत करुणावान हैं और आप मुझे दुखी देख करके आपको दुख ना हो जाए। मैं तो दुखी हूं, लेकिन मैं अपने आप के दुखों से आपको दुखी नहीं करना चाहता। आपको बता दें कि श्री समेसार जी का शिक्षण शिविर श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर राजस्थान के संस्कृति रजत गौरव महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु प्रतिदिन समेसार जी का अध्ययन कर गुरुदेव की आरती कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिले और गुरु के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी अहोभाग्य की बात है। और हमें तो पित्त तुल्य साक्षात गुरुदेव के मुख से आचार्य कुंद कुंद विरचित समेसार जी जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करने को मिल रहा है। और जब गुरुदेव हमारी कक्षा में हमें अध्ययन कराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवंत हमें साक्षात दिव्य धुनी खिल रही हो भगवंत के मुख से और हमें हमारे रोम रोम में समाहित हो रही हो। अंत में मैं यही कहूँगी, जो भी दिया है न गिन कर दिया है न तोल कर दिया है, मेरे गुरुदेव ने जो भी दिया है दिल खोल कर दिया है। सभी को जय जय। श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिविर चांदखेड़ी के साथ सभी प्रांतों के भक्तों के लिए शुभ अवसर लेकर आया है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी खानपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। लाखों लोगों ने जिनवाणी चैनल ऐप पर जताया विश्वास। जिनवाणी मोबाइल एप्लीकेशन पर भक्ति में सराबोर होने का अवसर हुआ सुलभ। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित 100 से भी अधिक कार्यक्रम। जिनवाणी चैनल के सभी विशेष कार्यक्रम आपके फोन पर भी उपलब्ध। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से जिनवाणी चैनल ऐप डाउनलोड करें और आनंद उठाएं विभिन्न कार्यक्रमों का। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए
जिन अभिषेक एवं शांति धारा, जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी स्थित श्री सिद्धायतन में 8 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भक्तों ने लिया भरपूर आनंद। सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक पूजन कर साधु संतों का लिया आशीर्वाद। गुड़ायतन में परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिल रहा है प्रतिदिन पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाएं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। चांदखेड़ी राजस्थान में चल रहे श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 6वें दिन भक्तों ने श्रवण किए समेसार जी के विभिन्न अध्याय। मांगलिक कार्यक्रम के साथ शिविर का उठाया आनंद। बरेली में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया महिला जागृति सम्मेलन। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने उठाया सम्मेलन का भरपूर आनंद। आगरा के निर्मल सेवा सदन में विराजमान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रतिदिन चल रही है मूकमाटी ग्रंथ की धर्म कक्षा में शहर भर से भक्तजनों का उमड़ रहा है सैलाब। सेठ बिहारी लाल जी धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन चल रही है धर्म सभा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भक्तजन उठा रहे हैं प्रवचनों का लाभ। आगरा नुनिहाई के बाद ट्रांस यमुना क्षेत्र में हुआ परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का मंगल आगमन। मुनिदय के आगमन से ट्रांस यमुना शैली के भक्तों में दिखाई दिया भक्ति का उत्साह। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन स्थित बरेली में 17 अक्टूबर को परम पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में महिला जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम का आनंद उठाया। जब से बरेली में परम पूज्य मुनिश्री अक्षय सागर जी महाराज का चातुर्मास शुरू हुआ है, तभी से बरेली वासियों का पुण्योदय होने लगा है। 17 अक्टूबर को गुरुदेव के सानिध्य में आयोजित हुए महिला जागृति सम्मेलन की शुरुआत वाद्य यंत्रों की दिव्य घोष के साथ गुरुदेव का नमन वंदन कर की। फिर श्राविकाओं ने मंगलाचरण के साथ विभिन्न मांगलिक गतिविधियां करते हुए गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर पूजन किया। आपके महाकाव्य का हृदय से जब भी स्पर्श हो, हृदय से जब भी स्पर्श हो। इसी अवसर पर भक्तों ने कार्यक्रम के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया और महिला जागृति सम्मेलन में सहभागिता करने वाले श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बरेली रायसेन मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल वर्षा योग चल रहा है। इस दौरान गुरुदेव भक्तों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ मूकमाटी महाकाव्य पर धर्म उपदेश प्रदान कर रहे हैं।
गुरुदेव के मार्मिक प्रवचनों को श्रवण करने के लिए बच्चे बड़े सभी में उत्साह नजर आया। निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में इन दिनों मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा लग रही है। धर्म कक्षा में मुनि श्री ने आगामी 4 नवंबर को दीपावली त्योहार किस तरह प्रभु की भक्ति करते हुए मनाएं, इस पर प्रवचन देते हुए मुनि श्री ने कहा कि इस दीपोत्सव को किसी नेक उद्देश्य को लेकर संस्कारों को ग्रहण करते हुए प्रभु के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके मनाएं। आप दीपावली मनाते क्यों मनाते हैं? क्या उद्देश्य है? दुनिया को देख करके, अड़ोस पड़ोस को देख करके पूजन करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की पूजन करते हैं, निर्वाण कांड पढ़ करके लाड़ू चढ़ा लेते हो, संध्या काल में पूजन कर लेते हो। क्यों कर लेते हो? कभी ये सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा। सब कर रहे हैं, इस कारण हम कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। ऐसी क्रिया तो देवता लोग भी स्वर्गों में सागरोपम आयु पर्यंत करते रहते हैं, फिर भी वे मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। कुल देवता मान करके पूछते हैं अपने भीतरागी भगवान को, उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता है, भटकते ही रहते हैं। और ऐसा ही आज का संसार है। सब कुछ कर रहा है लेकिन उसे खुद पता नहीं ABCD में क्यों कर रहा हूं। हर वर्ष दिवाली आती है, हर वर्ष धनतेरस आता है, हर वर्ष लाड़ू चढ़ा लेते हो। क्यों चढ़ा लेते हो? पूछते भगवान महावीर को ही होंगे, क्यों पूछते हो? कभी ये सोचा? थोड़ा सा इस दिवाली में उस भाव पक्ष को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि बिना भाव पक्ष के द्रव्य पक्ष कोई मायने नहीं रखता। द्रव्य का महत्व तब होता है जब हम उसमें भाव भरते हैं, उद्देश्य भरते हैं, पर्पस हमें पता होता है, तब वो कार्यकारी होता है, अन्यथा वो कभी कार्यकारी नहीं होता है। और इसी कारण आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ हमें क्यों मनाते हो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पर्व को? क्यों दीपावली को इतने उत्साह से? क्योंकि सबका उत्साह होता है, सबका इंतजार होता है, खासकर बच्चों का इंतजार होता है, युवाओं का इंतजार होता है। बोले वर्ष में एक ऐसा यही पर्व है जिसका इंतजार हर व्यक्ति करता है ना। और दिवाली के समय घर की सफाई भी करते हो। शायद हर श्रावक अपने घर की सफाई भी करता है। कभी दिवाली में अपने मन की भी सफाई कर लिया करो। घर के कचरे को निकाल करके फेंक देते हो, फिर साफ करके पुनः जमा करके रख देते हो। शायद ऐसा ही करते हो, क्योंकि कई लोगों के घर में 50 साल का पुराना अंबार साफ सुफ करके पुनः उसे रख दिया जाता है। लगा होगा, एंटीक पीस मान करके रख दिए जाते, सजा करके रखते। थोड़े एंटीक की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ऐसे ही मन के कषाय को भी एंटीक पीस मान करके और सहेज करके रखते हैं। नहीं रखते? सुरक्षा दे करके रखते हैं, ट्रेजरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में गुरु की अमृतमयी वाणी का श्रवण कर रहे भक्त एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज हम सभी भक्तजनों को गुरुवर ने दीपावली त्योहार को किसी नेक उद्देश्य का भाव मन में लेकर मनाने के लिए संबोधित किया है। आज पूज्य गुरुदेव वीर सागर जी मुंडाज और धवल सागर जी मुंडाज हम सभी के बीच में उपस्थित रहे। चूँकि सने सने दीपावली हमारे करीब है और दीपावली को एक नए तरीके से मनाने का पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को संकेत दिया। अब तक जो दीपावली हम मनाते चले आ रहे हैं वो मिथ्यात्व के साथ उन दीपावलियों को मनाने का हमारा एक तरीका रहा, एक हमारी आदत रही। लेकिन गुरुदेव ने आज हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि दीपावली को तो हम मनाएं, लेकिन सम्यक तरीके से एक ऐसी भावना के साथ दीपावली को हम मनाएं कि जिस प्रकार भगवान महावीर ने दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त किया, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही भावना लेकर के यदि उस दीपावली को हम अपने जीवन में बनाएंगे तो हम भी भगवान महावीर बन सकते हैं, गौतम स्वामी बन सकते हैं। और गुरुदेव ने इसी एक सोच के साथ हमें एक संदेश दिया। निर्मल सेवा सदन में चल रही धर्म कक्षा में गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने पुणे के विख्यात प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट, शाकाहार के कार्य व बलि प्रथा रोकने के कार्य में संलग्न समाज सेवी डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने कहा कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य हैं। वह इन्हें लघु गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के रूप में देखते हैं।
आचार्य विद्यासागर जी का परम सेवक हूँ। आज गुरुदेव के चरणों में आया, वीर सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज, भाव सागर जी महाराज के चरणों में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उनको लघु विद्यासागर के रूप में देखता हूँ, लघु विद्यासागर के रूप में देखता हूँ। उनके चरणों में आकर उनसे ज्ञान लेता हूँ और ये आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा का प्रचार करने में भी होती है। यही ऊर्जा मेरे काम अभी आई जब 16, 17, 18 तारीख को शिकागो से सब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हुआ। इस पार्लियामेंट में 45 मिनट का संबोधन देने का चांस, निमंत्रण मुझे मिला। एक ये गुरुदेव की कृपा थी। 4 नवंबर को गुरुवर वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्त प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी स्थित श्री सिद्धायतन में 8 से 15 अक्टूबर तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भक्तों ने लिया भरपूर आनंद। सौभाग्यशाली परिवारों ने मांगलिक पूजन कर साधु संतों का लिया आशीर्वाद। गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का भक्तों को मिल रहा है प्रतिदिन पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाएं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। चांदखेड़ी राजस्थान में चल रहे श्री समेसार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के 6वें दिन भक्तों ने श्रवण किए समेसार जी के विभिन्न अध्याय। मांगलिक कार्यक्रम के साथ शिविर का उठाया आनंद। बरेली में 17 अक्टूबर को आयोजित किया गया महिला जागृति सम्मेलन। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने उठाया सम्मेलन का भरपूर आनंद। आगरा के निर्मल सेवा सदन में विराजमान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रतिदिन चल रही है मूकमाटी ग्रंथ की धर्म कक्षा। धर्म कक्षा में शहर भर से भक्तजनों का उमड़ रहा है सैलाब। सेठ बिहारी लाल जी धर्मशाला गुदड़ी मंसूर खां में विराजमान आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन चल रही है धर्म सभा। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भक्तजन उठा रहे हैं प्रवचनों का लाभ। आगरा नुनिहाई के बाद ट्रांस यमुना क्षेत्र में हुआ परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का मंगल आगमन। मुनिदय के आगमन से ट्रांस यमुना शैली के भक्तों में दिखाई दिया भक्ति का उत्साह। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज प्रवासरत हैं। मंगल प्रवास के दौरान आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहे हैं। आगरा के गुदड़ी मंसूर खां की सेठ बिहारी लाल जी धर्मशाला में इन दिनों आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। धर्मशाला में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवर जीवन प्रेरक प्रवचन देकर भक्तजनों का जीवन धन्य बना रहे हैं। भामा शाह जो कि एक जैन थे, जिस समय मुगलों ने आक्रमण करके और उनका राज्य छीन लिया, किनका? भामा शाह का। तो वह मंत्री जो कि 7 पीढ़ी से उनके यहां मंत्री होते चले आ रहे थे,
और उनके यहां 7 करोड़ दीनार रखे हुए थे, जो कि राजा से ही तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में पाए हुए थे। वह एकत्रित होते गए तो इतनी संपत्ति उनके पास में थी। और जब ऐसी नौबत आई तो महाराणा प्रताप को अपना राज्य छोड़कर के जंगल में जाना पड़ा। तो अपनी पूरी संपत्ति को लेकर के और जंगल में राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, राजा साहब, जब राजा ने देखा कि हमारा मंत्री आया है तो राजा ने कहा, भाई तुम्हारे ऊपर भी कोई संकट आ गया क्या? बोले, नहीं साहब, मेरे ऊपर संकट नहीं है, लेकिन राज्य के ऊपर संकट है, तो मेरा ही संकट है। जब राज्य नहीं है तो मैं क्या करूंगा महाराज? बिल्कुल ठीक बात है। तो वह अपनी सारी संपत्ति लेकर के और पहुंच गया। इसको कहते हैं जिन धर्मावलंबी और देशभक्त, कि जो अपने देश के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा दी। उसने कहा, कोई बात नहीं, अगर जिससे हमें मिली थी उसके लिए ही कोई चीज हमारी निछावर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रही विशेष धर्म सभा में आचार्य श्री के मंगलकारी प्रवचनों को सुनने के लिए शहर भर से भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर के प्रेरक प्रवचनों को सुनकर उन्हें जीवन की एक नई दिशा मिल रही है। गुरुवर के सानिध्य में हो रहे अनेक धार्मिक व मांगलिक कार्यक्रमों में सहभागिता कर भक्त अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और शहर भर से भक्त गुरुवर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गुदड़ी मंसूर खां पहुँच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुदड़ी मंसूर खां, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शाश्वत भूमि श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का भक्तों को प्रतिदिन पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुड़ायतन में श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर गुरु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पावन सानिध्य जब से गुड़ायतन वासियों को मिल रहा है, तब से मानो गुरु भक्ति की बहार आ गई हो। चातुर्मास की शुरुआत से ही भक्तों को प्रतिदिन मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सब लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चर्चाएं, गोष्ठियां करते हैं, लेकिन धर्म का जो प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए वो कम दिखता है। धर्म की बातें करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले लोग बहुत विरल हैं। और धर्म को जीने वालों में भी धर्म को सही ढंग से जीने वाले लोग और विरल हैं, और सही ढंग से जीने वाले लोगों में भी उसका सही फल पाने वाले लोग भी बहुत विरल हैं। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ मांगलिक क्रियाएं करते हुए श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वहीं पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के जो मंगल प्रवचन और साथ ही साथ जो शंका समाधान का विशेष सत्र है, निश्चित ही शंका समाधान के माध्यम से हम अपने जीवन की अनसुलझी पहेलियों के उत्तर पलों में प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही प्रवचनों के माध्यम से न जाने कितने लोगों के जीवन का रूपांतरण हो जाता है। इतना ही नहीं, गुड़ायतन में श्रद्धालु मंगल प्रवचनों के साथ पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान में सहभागिता कर अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप।
आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का 76वां अवतरण दिवस एवं गढ़नी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी का 88वां अवतरण दिवस अतिशय क्षेत्र श्री शांतिगिरी आमी गांव में 20 अक्टूबर को हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां भक्तों ने गुरुवर व गुरु माँ की आराधना एवं इस शुभ अवसर पर निशुल्क विद्यासागर आरोग्यम शिविर का भव्य आयोजन अतिशय क्षेत्र आमी गांव में किया, जिसमें लगभग 50 से अधिक मरीजों ने निशुल्क चिकित्सा में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। अतिशय क्षेत्र बंधा जी जिला टीकमगढ़ में विराजमान मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग एवं तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक सावलिया अजितनाथ भगवान के दर्शनार्थ 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बंधा जी पधारे, जहां उन्होंने गुरु दर्शन कर मुनि संघ का आशीष लिया व चर्चा की। फिर प्रभु दर्शन व आरती कर सुखानुभूति की। इस दौरान शिवराज सिंह जी ने साधु जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन किया, जहां बंधा जी कमेटी द्वारा उनका भव्य सम्मान किया गया। असम के डिब्रूगढ़ स्थित ग्राम बाजार में परम पूज्य संस्कार दर्शिका गढ़नी आरिका शिरोमणि गुरु मां विंध्यश्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव एवं ज्ञान ध्यान भक्ति विश्व शांति महायज्ञ का 16 से 24 अक्टूबर तक भव्य आयोजन किया गया, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने गुरु मां के सानिध्य में सिद्धों की भक्ति बड़े ही भक्ति भाव व हर्षोल्लास से की। 9 दिवसीय आयोजन में भक्तों ने प्रभु भक्ति गुरु भक्ति के साथ विधान मंडल पर श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित कर जीवन का कल्याण किया। गढ़नी आरिका श्री 105 गुरु नंदिनी माता जी के 27वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय आहार जी को ब्रह्मचारी संजय शास्त्री आहार जी की प्रेरणा व श्री दिगंबर जैन मारवाड़ी जैन समाज पांडिचेरी द्वारा बैटरी रिक्शा प्रदान किया गया। सकल दिगंबर जैन मारवाड़ी द्वारा विद्यालय को बैटरी रिक्शा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी आराम से रिक्शे में बैठकर विद्यालय आ सके और कोई उन्हें परेशानी ना हो। 17 से 25 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित चंपाबाग बगीची में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में किया जा रहा है। भक्ति का अद्भुत नजारा इन दिनों ग्वालियर में नजर आ रहा है। हर एक भक्त प्रभु व गुरु शरण में रंगा दिखाई दे रहा है। जब से ग्वालियर में गुरुवर विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का पावन चातुर्मास हुआ है, तब से अनेकों धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भक्तों को सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम
आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीनेन्द्र।